Assalamualaikum students, मेरा नाम है डॉक्टर वकार नासिर। आई एम प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। आज का हमारा टॉपिक है कोब्स इलेक्ट्रोलिसिस। कोब्स इलेक्ट्रोलिसिस 1849 में हरमन कोब्स ने पेश किया था ये मेथड, और इस मेथड से आप अल्केन्स भी बना सकते हैं, अल्कीन्स भी बना सकते हैं और अल्काइंस भी बना सकते हैं। सिर्फ स्टार्टिंग मटेरियल हमें चेंज करना पड़ता है। हम इसके लिए यूज करते हैं सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोलिटिक मेथड है, इस वजह से ये एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल में परफॉर्म किया जाता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड होता है, कैथोड है और एक बैटरी है, ताकि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को करवाया जा सके। एनोड वो है इलेक्ट्रोड है जिस पर ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड वो इलेक्ट्रोड है जिस पे रिडक्शन होती है, और बैटरी जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी है टू कैरी आउट नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। सॉल्ट्स क्यों यूज किए जाते हैं? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी कम होती है, लेकिन उनके सॉल्ट्स की सॉल्युबिलिटी, क्योंकि वो आयनिक कंपाउंड बन जाते हैं इसलिए उनकी सॉल्युबिलिटी हाई होती है, इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं पानी में। तो अगर आपने अल्केन्स प्रिपेयर करने हैं तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा सॉल्ट ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगर आपने अल्कीन्स प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए आपको चाहिए सैचुरेटेड सॉल्ट्स, बल्कि सॉल्ट ऑफ सैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और अगर आपने अल्काइंस प्रिपेयर करने हैं तो इसके लिए आपको चाहिए सॉल्ट्स ऑफ अनसैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो स्टार्टिंग मटेरियल को वेरी करके आप अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस जो है वो सिंथेसाइज कर सकते हैं। सॉल्ट्स कौन सी लिए जाते हैं? नॉर्मली इसके लिए सोडियम या पोटाशियम सॉल्ट इनके यूज किए जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अल्केन्स आप कैसे प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन क्या होता है? फॉर एग्जांपल हमारे पास है सोडियम एसीटेट, 2 मोल लिए हमने, इसको हमने पानी में डाला, इलेक्ट्रोलिसिस हुई और उसके नतीजे में हमें हासिल हुआ इथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर यहाँ पर सोडियम की जगह पोटाशियम होता तो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हासिल होता। अब हम इसका डिटेल मैकेनिज्म देखने लगे कि ये रिएक्शन इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हुआ कैसे है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने जब सोडियम एसीटेट के 2 मोल्स को पानी में डिसॉल्व किया तो सबसे पहले हुई आयनाइजेशन। इसके लिए करंट की जरूरत नहीं है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो पानी में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, यानी आयनाइज हो जाते हैं। इसके नतीजे में आपको मिलेगा आयंस CH3 COO नेगेटिव प्लस 2Na पॉजिटिव। तो ये था जी पहला स्टेप, आयनाइजेशन हो गई। आयनाइजेशन के बाद होगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहाँ होगी? एनोड पर। एंड ऑक्सीडेशन में क्या होगा, 2 मोल्स एसीटेट के जो आपने यूज किए, इसका अगर हम डिटेल स्ट्रक्चर लिखें तो स्ट्रक्चर है जी CH3 COO नेगेटिव। O नेगेटिव क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से शेयर किया, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसने सोडियम से छीना ताकि 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए। तो ये आप देख रहे हैं सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज और O पे नेगेटिव चार्ज। इस वजह से O पे नेगेटिव चार्ज है, इसका ऑक्टेट पूरा है। तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन इसने सोडियम से छीना हुआ है। तो सबसे पहले होगी ऑक्सीडेशन, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिया जाएगा ताकि इसको ऑक्सीडाइज करें, और जिसके नतीजे में इस इलेक्ट्रॉन के निकल जाने से इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन अनपेयर हो जाएगा। जिन चीजों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम कहते हैं रेडिकल्स। तो ये रेडिकल आपको हासिल हुआ और साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये 2 एसीटेट्स हैं,
दोनों से के ऑक्सीजन से एक एक इलेक्ट्रॉन छीना गया, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये बन गया रेडिकल। रेडिकल जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, इसलिए वो या तो रीअरेंज होते हैं स्टेबल होने के लिए या फिर टूट जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ये मालिक्यूल, ये जो स्पीशी है ये टूट जाती है। किस तरीके से? इस तरीके से कि ये जो ऑक्सीजन है ये कार्बन मिथाइल से कहता है कि अपना बॉन्ड तोड़ लो, इस कार्बन से कहता है मिथाइल से अपना बॉन्ड तोड़ लो, ये इलेक्ट्रॉन मेरे साथ शेयर करो और मेरे साथ एक और बॉन्ड बना दो, जिसके नतीजे में मिथाइल रेडिकल, मिथाइल ने अपना इलेक्ट्रॉन लेके एज रेडिकल अलग हो जाता है। तो आपको मिलता है 2 कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि 2 मोल एसीटेट ले रहे हैं तो 2CO2 प्लस 2 मिथाइल रेडिकल्स। अब ये दोनों रेडिकल है, यानी दोनों मिथाइल के कार्बन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों मिथाइल रेडिकल जो है वो आपस में कंबाइन करके आपको दे देते हैं ईथेन। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3। ये एक सिमेट्रिकल अल्केन है। सिमेट्रिकल अल्केन वो होते हैं, अगर आप इसके IUPAC डेफिनेशन देखें तो सिमेट्रिकल अल्केन्स वो होते हैं जिनको अगर हम लेफ्ट से काउंट करें या राइट से काउंट करें तो उनके नाम सेम रहे, लेकिन आप FSC लेवल पर ये कह सकते हैं कि जिनके पास इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं वो सिमेट्रिकल अल्केन्स हैं। तो ये है जी सिमेट्रिकल अल्केन्स, और इस मेथड से आप सिर्फ सिमेट्रिकल अल्केन्स ही प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए, क्योंकि 2 अल्काइल जब जुड़ेंगे, ये दोनों अल्काइल 2-2 कार्बन वाले, 1-1 कार्बन वाले, अगर ये 1-1 कार्बन वाले जुड़ेंगे तो इथेन बन जाएगा। अगर यहाँ 2 इथाइल होते 2 तो ब्यूटेन बन जाता, प्रोपाइल होते तो हेक्सेन बन जाता। इन सिमेट्रिकल अल्केन्स ही आपको मिलने हैं। रिडक्शन होनी है कि कैथोड पे, कैथोड पर, और रिडक्शन किसकी होगी? रिडक्शन या सोडियम आयंस की होगी या वाटर की होगी। सोडियम के अंदर रिड्यूस होने की सलाहियत कम है, वाटर में ज्यादा, वाटर का जो हाइड्रोजन है उसकी रिडक्शन पोटेंशियल सोडियम से ज्यादा होती है, इसलिए वाटर की रिडक्शन हो जाती है इसमें मौजूद हाइड्रोजन की। अगर हम इसकी तफसील देखें तो ये इस तरह होता है कि 2 वाटर मॉलिक्यूल हैं, पहले करंट की वजह से, इलेक्ट्रिक करंट की एनर्जी से इनका बॉन्ड टूटता है और ये आयंस प्रोड्यूस होते हैं, और फिर इन 2 में से एक एक इलेक्ट्रॉन इनको दे दिया जाता है और ये चेंज हो जाते हैं हाइड्रोजन एटम्स में, और ये हाइड्रोजन एटम मिलकर बन जाता है हाइड्रोजन गैस, और उसके साथ आपको हाइड्रोक्साइड आयन हासिल, यानी एक बन गई कार्बन डाइऑक्साइड, एक बन गया आपका अल्केन, एक बन गई हाइड्रोजन गैस, और 2 आयन जो वो पानी में बाकी बचे, सोडियम और हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए जब तक पानी मौजूद है तो ये आयंस की शक्ल में ही रहेंगे, लेकिन जब आप पानी इवेपोरेट कर देंगे तो ये आयंस आपस में कंबाइन करके आपको दे देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक इंपॉर्टेंट MCQ आता है MD-CAT में कि क्या इस मेथड से आप मीथेन प्रोड्यूस कर सकते हैं? उसका जवाब है नहीं। क्यों नहीं प्रोड्यूस कर सकते? क्योंकि आपको 2 इस मेथड में अगर आप देखें तो 2 अल्काइल ग्रुप ने जुड़ना है तो कम से कम 2 कार्बन वाले अल्केन आपको हासिल होगा, 1 कार्बन वाला अल्केन हासिल नहीं हो सकता, इसलिए मीथेन इस मेथड से आप प्रिपेयर नहीं कर सकते। इसके बाद हम देखते हैं कि अल्कीन्स कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं। तो हमने कहा कि अल्कीन्स आप बनाते हैं सैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट से। तो ये है जी सक्सिनिक एसिड, ये एक सैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन जाहिर हम एसिड नहीं लेंगे क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में उनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, तो उसके लिए हम इसका सॉल्ट यूज करते हैं, सोडियम या पोटाशियम। अब ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप 2 एडजेसेंट कार्बन एटम पे होने चाहिए, ताकि जब ये ग्रुप यहां से निकल जाए तो ये दोनों कार्बन आपस में एक और बॉन्ड बनाकर अल्कीन में चेंज हो जाए। मिलेगा क्या इस, अगर आप ओवरऑल रिएक्शन देखें तो ओवरऑल रिएक्शन में आपको क्या मिलेगा? एक मिलेगा आपको कार्बन डाइऑक्साइड, उसके 2 मोल 2CO2, फिर आपको मिलेगा
सोडियम आयंस और वाटर के OH आयंस का कॉम्बिनेशन यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, और 2 वाटर के हाइड्रोजन मिलकर आपको देंगे हाइड्रोजन गैस, और ये जो है चीज ये आपको देगी अल्कीन। डिटेल मैकेनिज्म देखें अगर तो CH2 बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड O, जब हमने इस कंपाउंड को पानी में ऐड करना है तो हमें हासिल होना है जी, पहले तो नहीं जी सिंपल आयनाइजेशन, तो हमें हासिल होना है 16 आयन CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस 2Na पॉजिटिव। ठीक है, आयनाइजेशन हो गई, आयन बन गया, इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी। जो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में सबसे पहले लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला स्टेप है, ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम उसी तरीके से जिस तरह आपने अल्केन्स प्रिपेयर किए हैं, सेम उसी तरह मेथड है। फर्क सिर्फ ये है कि एक की जगह 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है, तो इनसे पहले क्या किया जाएगा, इनसे इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे और ये चेंज हो जाएगा डाई रेडिकल में। इसमें चेंज हो जाएगा, ये भी 8 इलेक्ट्रॉन थे, अब 8 की जगह 7 रह गए। 7 का मतलब होता है 6 इलेक्ट्रॉन के जो वो 3 पेयर बन गए और 7वां अनपेयर डाई रेडिकल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगले स्टेप में क्योंकि ये डाई रेडिकल है, एक भी 2 रेडिकल सेंटर है, तो रेडिकल अनस्टेबल होते हैं, डाई रेडिकल 2 भी अनस्टेबल हो गया, तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए अब इसने क्या करना है, इसने ब्रेक डाउन हो जाना है। एक तो आप देखेंगे कि यहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, ये कार्बन इस वाले कार्बन से बॉन्ड तोड़ के इस ऑक्सीजन से बॉन्ड बना लेगा, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह यहां पर भी ऐसी सिचुएशन हो, तो 2 तो आपको मिल जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड, और ये वाले 2 कार्बन है, इनका जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये आपस में इस तरह बॉन्ड बना के किसमें चेंज हो जाएंगे, अल्कीन्स में। तो ये आपको मिल गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। रिडक्शन सेम वाटर ही की होगी यहां पर भी, और 2 वाटर मॉलिक्यूल, इसकी तफसील आप पिछले स्टेप में से देख सकते हैं जब हमने अल्कीन्स बनाया था, तो टाइम ज्यादा का यूज है इसलिए हम इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देते हैं। और बाकी क्या बच गया, सोडियम आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस जो पानी में होंगे, पानी इवेपोरेट करने पर आपको मिल जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड 2NaOH। ये हो गया जी अल्केन्स की प्रिपरेशन। आखिरी है अल्काइंस। अगर आपने अल्काइंस प्रिपेयर करने हैं तो फिर आपको क्या चीज चाहिए, अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, यानी इसी का आप यहाँ पर हाइड्रोजन ना हो, यहाँ पर डबल बॉन्ड होती है, अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। ये है सोडियम साल्ट ऑफ मैलिक एसिड, डाई सोडियम मैलिएट। अगर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है CH2 तो वो होता है डाई सोडियम सक्सीनेट। वो क्या था, डाई सोडियम सक्सीनेट। तो अब हम यहां यूज कर रहे हैं अनसैचुरेटेड, तो ये डाई सोडियम मैलिएट। ओवरऑल रिएक्शन +2 वाटर। देखें यहां से फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, ये बॉन्ड टूटेंगे, तो इन दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री होगी, तो उसको फिल करने के लिए ये आपस में एक और बॉन्ड बना लेंगे। इस तरह क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड, अल्काइंस प्रिपेयर हो जाएंगे। तो ओवरऑल स्टेप में एक आपको मिलेगा अल्काइन, के साथ आपको मिलेगा 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हम कह रहे हैं बार बार कि अगर सोडियम की जगह पोटाशियम होता तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, उसके साथ हाइड्रोजन गैस।
ठीक है जी। मैकेनिज्म, हमने कंपाउंड लिया सॉल्ट, उसको हमने पानी में डाल दिया, आयनाइजेशन, ये मैकेनिज्म अब शुरू हो गया। ये तो ओवरऑल कि नेट चेंज आप बताते हैं एक सिंगल स्टेप में कि ओवरऑल रिएक्शन में मुकम्मल तौर पे क्या हुआ है। अब मैकेनिज्म है, सबसे पहले आप इसको पानी में डालेंगे तो ये आयनाइज हो जाएगा। ये सॉल्ट है, निस्बतन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है अपने ओरिजिनल एसिड के मुकाबले में, यानी मैलिक एसिड के मुकाबले में। और उसके बाद फिर ऑक्सीडेशन। अगर आप इसको तीनों को मिला के पढ़े, कंपेयर करके पढ़े, तो ये तीनों आपको याद हो जाएंगे ज्यादा आसानी से, क्योंकि तीनों में सिमिलैरिटी है, बहुत थोड़ा थोड़ा फर्क है तीनों में। तो स्टार्टिंग मटेरियल का, लेकिन मैकेनिज्म सेम है। ऑक्सीडेशन, CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, ONA। सबसे पहले हुआ जी ऑक्सीडेशन, ये नहीं है तो जा चुका। इन दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, वो अपना नहीं है, छीना हुआ है सोडियम से, वो हम इससे ले लेते हैं और ये न्यूट्रल रेडिकल में चेंज हो जाता है। जब किसी स्पीशी के पास अपने इलेक्ट्रॉन पूरे हो तो वो न्यूट्रल होता है, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो फिर वो रेडिकल भी है। तो ये रेडिकल बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए। अनस्टेबल, स्टेबलाइज होने के लिए ब्रेकडाउन, यहां से फिर 2 वाटर मॉलिक्यूल, एक ये और एक ये, 2 वाटर मॉलिक्यूल, 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल सॉरी निकल गए, और आपको साथ मिल गया। जब यहां से बॉन्ड टूट जाना है तो इनके दरमियान वैलेंसी पूरी करने के लिए आपस में एक और बॉन्ड बन जाना। ये हो इस तरह की क्लीवेज जिसमें कोई कोवेलेंट बॉन्ड अगर टूटे तो अपना अपना एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाए, उसको कहते हैं होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक यानी बराबरी पे, कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दोनों ने शेयर किए हुए थे, तोड़ते वक्त अपना अपना इलेक्ट्रॉन अलग कर लिया। इस सूरत हाल में न्यूट्रल स्पीशीज और रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, तो ये इन्होंने अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक बॉन्ड और बना लिया। इसके बाद है रिडक्शन, सेम वही स्टेप, 2 वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब है कि तीनों स्टेप के रिडक्शन का स्टेप तो सेम है। एक याद कर लिया, ये समझ लिया तो तीनों आपको समझ आ गए। हाइड्रोजन गैस प्लस 2OH नेगेटिव, और फिर सोडियम आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस पानी में मौजूद है। इनको अगर आप पानी को वेपरेट कर देंगे तो आपको हासिल हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड। ये था जी ओवरऑल कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हम मिलेंगे। खुदा हाफिज।